हेलो स्टूडेंट। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 12.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। तो इस चैप्टर में एंट्री करने से पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर में पूरा का पूरा आप लोगों को आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सारे के सारे आयतन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको भी आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, उसके बाद ही चैप्टर को बनाने का प्रयास कीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट, मैं इंट्रोडक्शन क्लास में सारे का सारा सूत्र का वीडियो बना दिया हूँ, तो उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जा कर के चेकआउट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे 5 फॉर्मूले लिख देता हूँ, आप लोग इसको उतार लीजिए अपने कॉपी में। तो चलिए हम यहाँ पे कोना में लिख देता हूँ। तो ये बेलन का आयतन, तो सबसे पहला हमारा है बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन का जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में। दूसरा हमारा जरूरत पड़ेगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। और तीसरा फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा गोला का आयतन, गोला का आयतन। चौथा फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। और एक और फॉर्मूला हमारा है पांचवा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो इन सारे आयतनों के फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। बेलन का फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसके बाद शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आप लोगों को मैं यहाँ पे ध्यान से अच्छा दिखा देता हूँ। उसके बाद है गोला का आयतन, गोला में होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और घनाभ का आयतन होता है LBH, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आगे मैं क्वेश्चन को बनाना चालू करता हूं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। और शंकु का जो ऊंचाई है स्टूडेंट, ये इसका त्रिज्या के बराबर है, अर्धगोला के त्रिज्या के बराबर। तो इस ठोस का आयतन n पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम तैयार करते हैं। तो डायग्राम बोल रहा है कि एक क्या है, अर्धगोला बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहला काम हमारा रहेगा डायग्राम बनाना। क्योंकि आप डायग्राम को अच्छे से नहीं बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन ही नहीं पाएगा, आपका आंसर आएगा ही नहीं। इसलिए डायग्राम को अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, और इसका जो हमारा जो त्रिज्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे त्रिज्या जो दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का दिया हुआ है और इसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है, जो इसका जो त्रिज्या है उसी के ऊंचाई का एक शंकु रखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसी के ऊंचाई का 1 सेंटीमीटर का क्या करते हैं, यहाँ पे शंकु रख देते हैं। तो शंकु का जो त्रिज्या है वो तो सेम हमारा हो जाएगा और इसका हाइट भी हमारा 1 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इसी ठोस का आयतन ज्ञात करना है स्टूडेंट और पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु का त्रिज्या भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद अर्धगोले का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, अर्धगोले
का त्रिज्या, तो ये दिया हुआ है स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर। और कुछ दिया हुआ है नहीं, तो तीनों का तीनों 1 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, ये हम लोगों को फॉर्मूला आएगा। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है स्टूडेंट, अभी हमने यहाँ पे बताया कि अर्धगोले का आयतन हमारा होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसी फॉर्मूले को हम लिखते हैं यहाँ पे, और शंकु का आयतन में लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे प्लस कर देंगे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों को कॉमन क्या क्या लेने लायक है, तो जो जो कॉमन लेने लायक है उसको हम यहाँ पे निकाल देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2/3, और एक और आर बच जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे बचेगा 1/3, और यहाँ पे बचेगा एच, पाई आर स्क्वायर हमारा निकल जाएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। तो ये पाई का पदों में ही ज्ञात करना है, तो पाई का वैल्यू हमको बैठाना नहीं है, और गुना एक, और यहाँ पे भी हो जाएगा 2/3 गुना 1 प्लस 1/3 गुना 1। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, पर ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान से बनाइएगा, बहुत ही आसान है। तो इसको गुना करेंगे तो पाई ही हमारा बचेगा, ब्रैकेट के अंदर में 2/3 प्लस 1/3 बचेगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पाई का पाई रहने देते हैं, और इसको 3, यहाँ पे 2 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे आगे करते हैं, पाई यहाँ पे 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 बचेगा। तो बचेगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और इसके आगे का जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे का सारा वीडियो का नोट्स हम इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो आगे बने रहने के लिए क्या कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत से ज़्यादा मेहनत करता हूँ, और एक फ्रेश नोट आप लोगों को तैयार करके दे रहा हूँ। और एग्जाम से पहले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का है वीडियो, उसको भी मैं ला दूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।